मरते समय दुर्योधन ने क्यों दिखाई श्री कृष्ण को 3 उंगलियों? भगवान श्री कृष्ण ये जानते हुए भी कि दुर्योधन एक अधर्मी योद्धा है, अपनी नारायणी सेना को दुर्योधन के पक्ष में लड़ने के लिए भेज दिया। क्या भगवान श्री कृष्ण जी का ये निर्णय उचित था? दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही भगवान के यहाँ अर्थात द्वारिका में प्रभु से मदद मांगने एक साथ पहुंचे। दुर्योधन पहले और अर्जुन उनके कुछ समय पहुंचे। जब दुर्योधन वहां पहुंचे भगवान सो रहे थे, इसीलिए अभिमानी दुर्योधन भगवान के सिरहाने खड़े होकर भगवान के जागने की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ समय बाद अर्जुन पहुंचे और उनके पैरों की तरफ खड़े हो गए। कुछ समय पश्चात भगवान कृष्ण जागे और उन्हें पहले अर्जुन दिखाई दिए। वो अर्जुन से बोले, पार्थ आज सुबह सुबह कैसे? अर्जुन के कुछ कहने से पहले ही दुर्योधन बोला कि हे कृष्ण, पहले मैं आया हूं। अब भगवान बोले, ठीक है, पर मैंने तो अर्जुन को ही पहले देखा है, मैं पहले इससे ही पूछता हूं। बोलो पार्थ, किस लिए आए हो? अर्जुन बोले, प्रभु आप तो सब जानते हैं, जबकि महाभारत युद्ध होना निश्चित हो गया है, मैं आपकी मदद चाहता हूं। प्रभु बोले, मदद कैसी चाहते हो अर्जुन? अर्जुन बोले, प्रभु कहना तो नहीं चाहिए, पर फिर भी आपके बिना पांडवों की विजय नहीं हो सकती। प्रभु आप मेरे सारथी बन जाइए, जिससे मैं आपके साथ मिलकर इस धर्मयुद्ध की विजयश्री प्राप्त हो। भगवान बोले, ठीक है, पर मैं इस युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा। क्या फिर भी तुम मुझे अपना सारथी बनाओगे? जी प्रभु, जिसके आप सारथी होंगे वो कभी नहीं भटकेगा। प्रभु मुस्कराए बोले, एक तरफ मेरी नारायणी सेना होगी और दूसरी तरफ में। अब बताओ प्रभु, मैं फिर भी आपको ही चुनता हूं। अब भगवान ने दुर्योधन से पूछा, जो मन ही मन अर्जुन की बेवकूफी पर मुस्करा रहा था। बोले, दुर्योधन तुम्हारा कैसे आना हुआ? दुर्योधन बोला कि मैं भी आपकी मदद चाहता हूं, आप मुझे अपनी सेना ही दे दीजिए। दुर्योधन सोच रहा था कि ना तो ये अस्त्र उठाएंगे और न ही सेना होगी, तो हमारी विजय निश्चित है। भगवान अर्जुन से बोले कि एक बार फिर सोच लो। अर्जुन बोले, सोच लिया प्रभु, मैं आपको ही चुनता हूं। अब भगवान बोले, ठीक है, मैं इस धर्मयुद्ध में अर्जुन का सारथी होना स्वीकार करता हूं और संसार की सबसे ताकतवर सेना नारायणी सेना में दुर्योधन को देता हूं, जो कौरव पक्ष में युद्ध करेगी। भगवान का ये फैसला सुनकर दोनों चले गए। भगवान ने ये फैसला सोच समझ कर लिया था। भगवान जानते थे कि दोनों ही मदद मांगेंगे और भगवान तो हमेशा न्याय का साथ देते हैं और अन्यायी को भ्रमाते हैं। भगवान ने यही किया और अर्जुन ने भगवान को मांगकर अपनी विजय निश्चित कर ली। भगवान सबसे बड़े जज है, हम उनके फैसले को जज करने वाले कौन है? उनका हर फैसला जन कल्याण और अधर्म पर धर्म की विजय के लिए ही होता है। महाभारत के युद्ध के अंतिम चरण में भीम और दुर्योधन के बीच गदा युद्ध हुआ था। इस युद्ध में श्री कृष्ण ने भीम को इशारा किया था कि वह दुर्योधन की जांघ पर वार करे। जांघ का हिस्सा लोहे का नहीं था, इसलिए दुर्योधन घायल हो गया और बाद में उसकी मौत हो गई। गदा युद्ध में नियमानुसार कमर के नीचे प्रहार नहीं किया जा सकता था, लेकिन भीम ने दुर्योधन की जांघ पर वार किया। इससे पहले पांडवों की अपमानित पत्नी द्रौपदी ने दुर्योधन को श्राप दिया था कि युद्ध के मैदान में उसकी जांघें टूट जाएंगी और वह एक भयानक मौत मरेगा। द्रौपदी ने यह श्राप तब दिया था जब दुर्योधन ने द्रौपदी को अपनी जांघ पर बैठने का इशारा किया था। इसके बाद भीम ने तुरंत शपथ ली थी कि वह पहले दुर्योधन की जांघें तोड़ेगा और फिर उसका वध करेगा। कुछ लोगों का मानना है कि दुर्योधन की मृत्यु के लिए गांधारी भी जिम्मेदार थीं। गांधारी ने महाभारत के युद्ध में अपने पुत्र दुर्योधन को मृत्यु से बचाने के लिए एक शक्ति का प्रयोग किया था, लेकिन कुछ कमी रहने की वजह से दुर्योधन की मृत्यु हो गई। गांधारी ने अपने आंखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन के शरीर को वज्र का बनाना चाहा था, लेकिन कृष्ण की योजना और बहकाने के कारण दुर्योधन गांधारी के सामने पूरी तरह से निवस्त्र नहीं जा पाया और उसका जंघा क्षेत्र वज्र का नहीं हो पाया। यह कमजोरी उसके भीम से हुए गदा युद्ध में उसकी मृत्यु का कारण बनी।